नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसी जगह के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ना जाने उसके नाम सुनते ही हम लोगों के जहन में कितने सारे क्वेश्चंस उठने लगते हैं। आइए, तो वैसे जगह कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ये जगह जो है, जो आपको फिगर में इसमें दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा ये जहाज जो पानी के लहरों से डूबता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी आपको एक दूसरा नाव दिखाई दे रहा होगा। तो ये घटना है 4 मार्च 1918 की। एक यूएसएस नाम करके साइक्लोप्स, जो 306 मेंबर के साथ मैग्नीज पदार्थ लेकर के वो समुद्र के रास्ते कहीं पे जा रहे थे। और जब वो समुद्र के एक एरिया से गुजरता है तो क्या होता है, बिना किसी सूचना के वो एक रहस्यमयी तरीका से गायब हो जाता है। तो कितना था उसमें मेंबर? टोटल मेंबर 306 था। और बिना किसी सुराग का 306 मेंबर के साथ ये जहाज लापता हो गया। ना तो इसके बारे में अभी तक कोई सूचना मिली है, ना ही इसका कुछ पता चला है। आइए दूसरा घटना को हम लोग देखते हैं। उसी एरिया में सेम घटना घटता है। तारीख था 5 दिसंबर 1945। 1945 को अमेरिका के नौसेना के फ्लाइट 19, जिसका नाम था टॉर्पीडो बम बम्बर। मतलब ये था कि बम बरसक जो है वो एक ट्रेनिंग के लिए अटलांटिक महासागर में गया था। जो एक साथ 5 नौसेना साथ में ट्रेनिंग के लिए गया था, है ना। और जब वो इस एरिया से, समुद्री वाले इस एरिया से गुजर रहा था, तो अचानक से वो रहस्यमयी तरीके से ये भी गायब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका भी कोई पता नहीं चलता है। और इसको खोजने के लिए एक दूसरा जहाज, जिसमें टोटल 13 मेंबर जो है शामिल था, जब वो गए उसको ढूंढने के लिए, वो भी गायब हो गए बिना किसी सूचना का। और आज तक उसका कोई पता नहीं चला वो कहाँ गया और क्या हुआ उसके साथ, है ना। और तीसरी घटना का उदाहरण लेते हैं। एक विमान जिसका नाम है डगलस DC-3, वो निकलता है 28 दिसंबर 1948 को। और उसमें टोटल कितना मेंबर था? 32 मेंबर। और ये भी आपका एक रहस्यमयी तरीके से समुद्र के इस एरिया में पूरी तरह से वो गायब हो जाता है। तो देखे, मैंने मेनली इसमें 3 उदाहरण लिया। और ना जाने इसमें लगभग अगर बात किया जाए तो 50 से ज्यादा जहाज और 20 से ज्यादा विमान अभी तक इस एरिया में लापता हो चुका है। कुछ लोग का कहना है कि यहाँ पे कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो है एलियन यहाँ पे आते हैं और लेके चले जाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये समुद्री लुटेरे हैं। तो ना जाने कितनी अजीबोगरीब इसमें लोग कहानियां बना के रखे हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर इस क्षेत्र में ऐसा क्या है जो कि इतना घटना घटता है। पहले अगर इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये जो एरिया पड़ता है, ये आपका अमेरिका के आसपास की एरिया है। ये कहाँ पड़ता है? अटलांटिक महासागर में पड़ता है। एक्चुअली में ये अटलांटिक महासागर का ही एक क्षेत्र है, जो एक बरमुडा एरिया, और ये फ्लोरिडा, और ये प्यूर्टो रिको, इस तीनों के बीच वाला जो एरिया है, जो एक त्रिभुज शेप का है, इस रीजन को, मतलब समुद्र के इस एरिया को क्या नाम दिया गया है? बरमुडा ट्रायंगल। तो इसमें आप देख रहे होंगे तो बहुत सारा जो इसमें जहाज, वो इस सारे ट्रायंगल के अंदर में क्या हुआ है? रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। दूसरा नाम इसको ये भी दिया गया है डेविल्स ट्रायंगल, यानी शैतान का त्रिभुज। इसको ये भी नाम दिया गया है। आगे समझते हैं इसका। तो पहले ये समझते हैं, ये पहली बार इसका बरमुडा ट्रायंगल का नाम कहाँ से आया।
तो पहली बार जो बरमूडा ट्रायंगल है उसका नाम जो है एक अमेरिका के मैगजीन में छपी थी, और छापने वाले जो थे वो आर्गेसी जो है, आर्गोसी आर्गोसी मैगजीन के प्रिंट में किसके द्वारा लिखा गया था? ये विंसेंट गेडिस के द्वारा लिखा गया था। और पहली बार वो कब छपा था? आपका 1964 ईस्वी में। लेकिन उस समय सिर्फ इसका नाम आया था बरमूडा ट्रायंगल के नाम से, लेकिन उस समय उतना फेमस नहीं हुआ था। फेमस ये कब होता है? जब एक किताब आती है, किसके नाम से आती है? द बरमूडा ट्रायंगल। और ये किताब लिखने वाले कौन थे? चार्ल्स के द्वारा लिखा गया था, ये भी अमेरिकन राइटर है। और ये कब लिखा गया था? 1974 ईस्वी में लिखने के बाद ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद ये बहुत फेमस बुक हुआ था, है ना। इतना फेमस हुआ कि बरमूडा ट्रायंगल के नाम से ना जाने कितना मूवी, कितना टीवी सीरीज इसके ऊपर बनाया गया। अगर एक इसके पहले की बात करें कि बरमूडा ट्रायंगल के पहले इसके क्या घटना हुई थी। जो क्रिस्टो कोलंबस हैं, जो एक नई दुनिया की प्रारंभिक खोज के लिए निकले थे, जब वो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया से गुजर रहे थे तो इन्होंने बताया था कि वहाँ इन्होंने एक अजीबोगरीब घटना देखा था। तो अजीबोगरीब घटना क्या था? वहाँ पे कुछ जो है प्रकाश जो है डांस कर रहा था, है ना। और इनके जो कंपास था, जो डायरेक्शन को देखने वाला होता है, उसमें एक अजब सी परिवर्तन दिखाई दे रहा था। तो ये घटना आपका जो है 1492 ईस्वी का ही है, तो ये काफी पहले का था, लेकिन उस समय नाम नहीं आया था। नाम आया आपका 1964 ईस्वी में, और ये फेमस हुआ कब? 1974 ईस्वी में। उसके बाद इसमें लोग बहुत सारे अवधारणाएं बनाने लगी कि अलौकिक शक्तियां हैं, ये है वो है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या रीजन हो सकता है। देखिए, जब आप किसी भी चीज को साइंटिफिक व्यू से देखते हैं तो उसका नजरिया बदल जाता है ना। तो समझते हैं ये एरिया है कैसा। वैज्ञानिक में के द्वारा जो इसमें तर्क दिया गया है वो क्या तर्क है? देखिए, ये एरिया जो है, ये जो एरिया दिख रहा है, यही एरिया है बरमूडा ट्रायंगल का। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा आइलैंड दिख रहा होगा, है ना, द्वीप दिख रहा होगा, बहुत सारे चट्टानें आपको दिख रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है बहुत सारा आइलैंड है और आपको क्या है? चट्टानें हैं। और इसका यहाँ पे जो पानी का लेवल है ये कम है। जब ये पानी का लेवल आपका कम रहेगा तो क्या होगा कि उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि नाव उसमें जा रहा है तो कहाँ पे फंस जाएगा। उसी वजह से क्या होता है, ये नाव यहाँ पे आती है और फंस जाता है। तो ये रीजन जो है, ये वाला आपका जो रीजन होता है, ये सॉलो रीजन बन जाता है। मतलब है कि वहाँ पे नाव को फंसने का या डूबने का चांस बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारा द्वीप है वहाँ पे, है ना। और इसमें आइलैंड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस क्या होता है? बढ़ जाता है। और अगला रीजन भी हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। बरमूडा ट्रायंगल से होकर यहाँ पे एक गल्फ स्ट्रीम गुजरता है ना। ये आपको जो लाइनें दिख रही होगी, ये गल्फ स्ट्रीम है। और गल्फ स्ट्रीम होता क्या है? पानी का तेज धारा। मतलब समुद्र में किसी किसी रीजन में क्या होता है, पानी बहुत तेजी से बहती है, और इस पानी को तेजी से बहने से क्या घटना होता है? मौसम में अचानक परिवर्तन हो सकता है। अचानक से उसमें तूफान आ सकता है, अचानक से पानी का लहरें बढ़ सकती है। इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई नाव इधर से गुजर रहा है तो क्या होगा, वो अचानक से उसका दिशा परिवर्तित हो जाएगा। अगर लहरें के चपेट में आया तो वो आसानी से डूब सकता है बिना किसी को डायरेक्शन दिए हुए, है ना। इसका मतलब है ये स्ट्रीम जो है यहाँ पे एक एक्सीडेंट का रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है एक्सीडेंट का। आगे समझते हैं। एक रीजन है कि आप अगर जाने, जो अर्थ है, अर्थ में दो नॉर्थ होता है। मतलब एक नॉर्थ होता है जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, और दूसरा जो होता है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है। मतलब होता है एक डायरेक्शन वाला होता है, एक चुंबकीय होता है। तो जो हमारा नेविगेशन सिस्टम होता है वो आपका चलता है चुंबकीय के हिसाब से, है ना।
मतलब जो आपका ये कंपास होता है ये किससे चलता है? चुंबकीय के हिसाब से। लेकिन हमारा जो मैपिंग बनाया जाता है वो ओरिजिनल जो है ज्योग्राफिक के हिसाब से बनाया जाता है। तो इसको मान लिया जाए ये आपका ये क्या है? कंपास है। ये किसके हिसाब से बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका चुंबकीय के हिसाब से, मतलब चुंबक के हिसाब से ये अपना डायरेक्शन तय करता है। आप जानते हैं किसी भी चुंबक को ऐसे अगर लटका देंगे तो ये किधर जाएगा? नॉर्थ और साउथ पोल की दिशा में जाता है। लेकिन जो आपका डायरेक्शन होता है उसमें देखिए दोनों के बीच में कुछ एंगल बन जाता है, और जब ये दोनों लाइन मैच कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एगोनिक लाइन बोलते हैं। तो हम लोगों का जो नेविगेशन सिस्टम होता है ये जो बनाया गया है ये मैग्नेटिक के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन वो जो ज्योग्राफिक होता है मतलब दोनों का जो डायरेक्शन होता है दोनों में कुछ एंगल होता है। तो पहले जमाने से ही अभी तक बनता आ रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में बन रहा है और ये आपका जो है ज्योग्राफिक के दिशा में है। इसका मतलब है आपको इधर के डायरेक्शन के हिसाब से आप एडजस्ट कर रहे हैं कि भैया हमको इतना दिखा रहा है तो थोड़ा इधर चलना है। लेकिन क्या होता है बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में ये दोनों लाइन क्या होता है एक ही में मैच कर जाता है, इसको एगोनिक लाइन बोलते हैं। तो हम लोगों को क्या होता है कि वो आदत होती है कि उसको एडजस्ट करने का कि भैया इधर हमारा मैग्नेटिक लाइन चल रहा है तो इधर आपका ज्योग्राफिक लाइन चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं मैग्नेटिक लाइन से थोड़ा सा अपना जो है एंगल बना के ज्योग्राफिक के दिशा में चलते हैं। लेकिन जब हम लोग बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में घुसते हैं तो वहां पे मालूम नहीं होता है कि हम लोग को कहाँ पे वो लाइन मैच कर जा रहा है, मतलब दोनों लाइन एक ही में आ गया। लेकिन हम लोग क्या किए फिर से थोड़ा सा एंगल इसमें अलग कर लिए, तो क्या होगा जिस दिशा में जाना चाहिए था उस दिशा से हम लोग भटक जाते हैं। तो क्या होता है यहां से निकलने के लिए हमें परेशानी होती है। तो इसमें दोनों को परेशानी होती है, नाव को भी परेशानी होती है, आपका जो जहाज होता है विमान होता है उसको भी परेशानी होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है किस रीजन में? आपका बर्मुडा ट्रायंगल के रीजन में। तो इससे भी एक बहुत बड़ी घटना होता है। इससे क्या होता है कि जहाजों को अपना दिशा पता ही नहीं चलता है और उसी में घूमते हुए रह जाता है और इससे घटना हो जाती है। आगे समझते हैं हम लोग। एक कॉन्सेप्ट ये लिया गया है कि आपका समुद्र के अंदर में मीथेन हाइड्रेट गैस पाया जाता है, और ये गैस जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है? वो आपका पत्थर मतलब जो है आइस के फॉर्म में होता है, बर्फ के फॉर्म में होता है। और इसमें मान लिया जब पानी के ऊपर कोई हलचल होता है तो उसके कारण क्या होता है ये फट सकता है, और इससे फटने से क्या होता है इससे बुलबुला निकलता है। और जैसे ही ये बुलबुला निकलता है तो इससे क्या होता है आपका जो ये घनत्व है पानी का जो घनत्व है ये कम हो जाता है। और जैसे ही पानी का घनत्व कम होता है आप जानते हैं कि क्या होगा, कोई भी चीज डूब जाएगा। किसी भी चीज को तैरने के लिए क्या चाहिए? वो पानी की घनत्व से उसको हल्का होना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये फटता है मीथेन हाइड्रेट गैस तो ये पानी का जो आपका घनत्व है वो घट जाता है। इसके कारण क्या होता है ये आपका डूब जाता है। तो एक रीजन ये भी होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि जो बर्मुडा ट्रायंगल है वहां पे ऐसा एरिया है कि हरिकेन्स और जो आपका स्टॉर्म्स है वो ज्यादा आता है। मतलब अगर तूफान और चक्रवात की बात करें उस एरिया में बहुत ज्यादा आता है, और तूफान इतना ज्यादा आता है कि बड़े बड़े लहरें उठती है। तो उसमें अगर आप नाव जाएगा या कोई विमान गुजरेगा तो उसको अपने चपेटों में विद इन सेकेंड ले सकता है। इससे क्या होता है बिना वो इन्फॉर्म किए उसका शिकार हो जाता है और उसका पता भी नहीं चलता है ना। तो एक रीजन ये है आपका। देखिए अगर इसमें देखा जाए इस एरिया को तो दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक इसी एरिया में होता है। इसमें बहुत ज्यादा यातायात होता है। अगर इस एरिया में देखें अब मैप के थ्रू आप तो इसमें बहुत सारा लाइन आपको दिखाया गया है। ये क्या है? इसमें फ्लाइट जो है और जो आपका नाव है ये बहुत ज़्यादा आवाजाही इसमें करता है। इससे क्या होता है इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाता है। आप एक चीज़ समझिए, अगर जिस रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हो तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर दूसरे रीजन के तुलना में देखें कि इसमें जितना आपका गाड़ी का सॉरी इसमें जो आपका विमान और जहाज का जो आवाजाही होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा होता है, तो उसके कंपैरिजन में इसमें कुछ ज़्यादा घटना नहीं होती है। एक नॉर्मल मतलब उस आंकड़े से अगर देखा जाए, नंबर में कंपेयर किया जाए तो एक समान घटना घटती है इस रीजन में। तो
ये एक ऐसा रहस्य है जो कि बस किताबी तौर पे बनाया गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई एलियंस है या तो यहाँ पे कोई अलौकिक शक्तियां हैं जो चीजें ये गायब हो जाती है। बस ये एक साइंटिफिक रीजन है कि वहाँ पे एक समुद्री एरिया ऐसा बनाया है ताकि उसमें क्या है, जाता है तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, जहाजें या नाव जो है मिस हो जाती है उसमें, है ना। तो इस तरह से हम लोग बर्मुडा ट्रायंगल को अगर एक साथ मिलाएं तो इसमें देखेंगे तो क्या क्या समस्याएं आ गई। एक तो ये हो गया कि यहाँ पे तूफान वगैरह ज़्यादा आती है, चक्रवात भी आती है, मीथेन हाइड्रेट गैस की समस्या है, और तीसरा क्या है, चुंबकीय समस्या है। उसमें जो डायरेक्शन है उसकी समस्या होती है, जिससे हमको एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। तो ये जो है रहस्य बस इसको बनाया गया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।